गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। स्टूडेंट तो यहाँ पे अपना लोग ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को जानने से पहले कुछ बेसिक बात है स्टूडेंट, उसे आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी होगी, तभी ये चैप्टर आपको स्टूडेंट समझ में आएगी। वो बेसिक बात क्या है स्टूडेंट? तो बेसिक बात है जैसे एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल, एलिमेंट का संकेत क्या होता है तत्व का, वो याद करना। उसका सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, कंपाउंड का, वो याद करना। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आता है कि उसकी संयोजकता क्या होती है किसी भी एलिमेंट के, वो याद करना। अगर यदि आपको स्टूडेंट ये सब बेसिक बातें याद है तो स्टूडेंट ये चैप्टर आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर यदि नहीं याद है तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है स्टूडेंट ये चैप्टर को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अभिकारक, अभिकारक या प्रतिकारक। तो स्टूडेंट अभिकारक या प्रतिकारक किसे कहते हैं ये बात को जानिए स्टूडेंट। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है स्टूडेंट, उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक या प्रतिकारक। यानी कि जो रिएक्शन में भाग लेगा स्टूडेंट वही होगा अभिकारक या प्रतिकारक स्टूडेंट। उसके बाद आता है उत्पाद, प्रोडक्ट। उत्पाद को प्रतिफल भी स्टूडेंट बोला जाता है। तो उत्पाद किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ का निर्माण होगा स्टूडेंट वो होगा आपको उत्पाद, प्रतिफल। स्टूडेंट तो देखते हैं अभिकारक, प्रतिकारक, उत्पाद ये और प्रतिफल कैसे हम लोग इसको समझेंगे। तो स्टूडेंट समझिए, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल Na+Cl। स्टूडेंट Na मतलब Na का मिस होता है, ये सोडियम है, तो सोडियम का संकेत होता है स्टूडेंट Na। ये Na लिखे। Cl मतलब स्टूडेंट क्लोरीन। ये सोडियम और क्लोरीन को जब हम मिला देते हैं स्टूडेंट तो ये बन जाता है NaCl। स्टूडेंट ये जो NaCl बना, ये Na इसमें Na अभिकारक है स्टूडेंट, Cl क्या है? अभिकारक है। ये दोनों को जब मिला दिया स्टूडेंट तो क्या बना? NaCl। NaCl ये साधारण नमक का सूत्र है स्टूडेंट। ये जो NaCl बना है स्टूडेंट, इसी का नाम है स्टूडेंट प्रोडक्ट। ये क्या है स्टूडेंट? प्रोडक्ट। और ये Na क्या है स्टूडेंट? रिएजेंट। ये क्या है? रिएजेंट। तो स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। स्टूडेंट अभी भी अगर यदि नहीं समझे तो ऐसे समझिए, जैसे आप भी किसी का प्रोडक्ट होंगे स्टूडेंट। जैसे आप किसका प्रोडक्ट है? आप अपने मम्मी पापा का प्रोडक्ट है। तो आपका जो मम्मी पापा हो गया स्टूडेंट वो हो गया आपको अभिकारक, और आप जो है वो हो गए क्या? उसका उत्पाद। किसका उत्पाद? तो अपने मम्मी पापा का प्रोडक्ट है आप। तो ऐसे समझिए ये अभिकारक और उत्पाद स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपना लोग देखते हैं है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट तो यहाँ पे देखते हैं केमिकल रिएक्शन हो है क्या। तो केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके, जैसे आप भी किसी का प्रोडक्ट होंगे स्टूडेंट। जैसे आप किसका प्रोडक्ट है? आप अपने मम्मी पापा का प्रोडक्ट है। तो आपका जो मम्मी पापा हो गया स्टूडेंट वो हो गया आपको अभिकारक, और आप जो है वो हो गए क्या? उसका उत्पाद। किसका उत्पाद? तो अपने मम्मी पापा का प्रोडक्ट है आप। तो ऐसे समझिए ये अभिकारक और उत्पाद स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपना लोग देखते हैं है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट तो यहाँ पे देखते हैं केमिकल रिएक्शन हो है क्या। तो केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके जब नए पदार्थ का निर्माण करता है स्टूडेंट तो उसे अपना लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया।
जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करे स्टूडेंट, तो उसे अपना लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कोई पदार्थ है Na, वो क्या किस कोई एलिमेंट है Na, वो किसके साथ मिला? Cl के साथ। क्या बन गया स्टूडेंट? NaCl बन गया। स्टूडेंट यही है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे स्टूडेंट यहाँ समझिए Mg है प्लस O2 है, ये Mg मतलब स्टूडेंट क्या हुआ? तो ये मैग्नीशियम है। O2 मतलब स्टूडेंट ऑक्सीजन है, ये बना लेता है MgO। ये जो MgO बना स्टूडेंट, ये MgO जो बना, ये रासायनिक अभिक्रिया है स्टूडेंट। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? हम कह सकते हैं जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करे तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नए पदार्थ क्यों स्टूडेंट? तो देखिए ये Mg से इसका गुण नहीं मिल रहा है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी अलग होगी, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी अलग होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होगी। ये जो यहाँ पे बना है स्टूडेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी स्टूडेंट, इसीलिए इसको कहते हैं अपना लोग रासायनिक अभिक्रिया। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए Mg प्लस O2, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे क्या बन गया स्टूडेंट? तो यहाँ पे बन गया स्टूडेंट MgO। तो MgO ही क्यों बना? Mg2O क्यों नहीं बना? MgO2 क्यों नहीं बना? तो स्टूडेंट ये जो खेल है स्टूडेंट, ये है आपको संयोजकता की खेल। स्टूडेंट अपना लोग याद किए थे 9th क्लास में, ऐसे Mg का ये संयोजकता 2 होता था स्टूडेंट, और यहाँ पे ऑक्सीजन इसको किसके साथ मिला है स्टूडेंट? ऑक्सीजन का भी संयोजकता स्टूडेंट 2 होता है। तो हमने बताए थे 9th क्लास में, इसकी टोपी इसकी सर, इसकी टोपी इसकी सर, यानी इसका टोपी जो है स्टूडेंट इसके सर पे चला जाएगा और इसका टोपी जो है स्टूडेंट इसके सर पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा स्टूडेंट 2। तो 2 क्या हो गया स्टूडेंट? कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया स्टूडेंट? MgO बन गया स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ पे MgO2 नहीं लिखे हैं स्टूडेंट। तो ये अगर यदि आप संयोजकता को याद रखिएगा स्टूडेंट, तो ये इसमें रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी स्टूडेंट। अब क्या होती है स्टूडेंट कि हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो इसके लिए कुछ कंडीशन है स्टूडेंट। वो कंडीशन क्या है? तो जब केमिकल रिएक्शन होगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो रंग में परिवर्तन होगा स्टूडेंट। किस में परिवर्तन होगा? रंग में परिवर्तन होगा। और क्या होगा स्टूडेंट? अवस्था में परिवर्तन होगा स्टूडेंट। कोई सॉलिड था वे लिक्विड फॉर्म में आ सकते हैं, कोई लिक्विड था वो गैस फॉर्म में आ सकते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया? तो अवस्था में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, कोई रेड था तो वो पिंक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है स्टूडेंट। कहने का मतलब ये क्या हुई? तो रंग में परिवर्तन। और क्या हो गया स्टूडेंट? तो अब छेप का बनना क्या होगा स्टूडेंट? तो अब छेप भी बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो गैस का निकलना, कभी कभी रिएक्शन में क्या होगा स्टूडेंट? तो गैस निकलेगा। और कभी कभी स्टूडेंट क्या होगा? तो ताप में परिवर्तन, कभी कभी टेम्परेचर में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अपना लोग ये जो है रासायनिक अभिक्रिया का कंडीशन, इसे स्टूडेंट हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता भी स्टूडेंट कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर यदि आपको विशेषता पूछा जाएगा तो स्टूडेंट लिख दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता निम्नलिखित है। 1 नंबर में गैस में परिवर्तन, 2 नंबर में ताप में परिवर्तन, 3 नंबर में अवक्षेप का बनना, 4 नंबर में गैस का निकलना, 5 नंबर में रंग का परिवर्तन। इस तरह से स्टूडेंट लिख दीजिएगा। ये हो गया आपको रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अब देखते हैं नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण। स्टूडेंट अब ये रासायनिक समीकरण अपना लोग किसे कहते हैं वो बात जानिए। तो अपना लोग क्या करते हैं केमिस्ट्री में, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उसका नाम नहीं लिख करके उसके जगह क्या करते हैं? सूत्रों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट हम बोलते हैं मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। स्टूडेंट यहां समझिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये जो हमने लिखे हैं ये है स्टूडेंट भाषा, इसको हम लोग बोलते हैं भाषा। अब इस भाषा के बदले में स्टूडेंट अपना लोग लिखेंगे इसका सूत्र, यानी कि लिख देंगे Mg+O2। क्या बना स्टूडेंट? MgO। ये जो MgO है स्टूडेंट, ये MgO इसका समीकरण है स्टूडेंट, सूत्र है। तो इस तरह से अपना लोग जाने कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं स्टूडेंट। तो भाषा के बदले में क्या करते हैं, तो सूत्र का प्रयोग करते हैं। भाषा के बदले में जब सूत्रों का प्रयोग किया जाए तो उसे अपना लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे स्टूडेंट? रासायनिक समीकरण। तो इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण स्टूडेंट, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के जगह उनके सूत्रों का प्रयोग किया जाए तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे समझिए कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसको पूरी आसान विधि से, जैसे हम एग्जांपल देते हैं सोडियम प्लस ऑक्सीजन ये बना लेता है स्टूडेंट सोडियम ऑक्साइड। स्टूडेंट यहां पे हम सोडियम का सूत्र लिख देते हैं। सोडियम का सूत्र होता है स्टूडेंट Na और ऑक्सीजन का सूत्र होता है स्टूडेंट O, लेकिन यहां पे लिखेंगे O2 स्टूडेंट। O2 क्यों लिखे तो ये भी स्टूडेंट आप लोग को हम बताएंगे। ये 2O, ये क्या बना लिया? Na2O। तो स्टूडेंट ये जो है भाषा के बदले में किसका प्रयोग किया? रासायनिक सूत्र का। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट रासायनिक समीकरण के प्रकार। स्टूडेंट रासायनिक समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये जो स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण है स्टूडेंट, ये रासायनिक समीकरण के दो प्रकार है। दो प्रकार में कौन कौन प्रकार है स्टूडेंट? तो पहला है आपको असंतुलित समीकरण और दूसरा है आपको स्टूडेंट संतुलित समीकरण। तो असंतुलित समीकरण को स्टूडेंट कंकाली समीकरण भी कहा जाता है स्टूडेंट। तो अपना लोग यहाँ पे जानेंगे कि असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट समझिए, असंतुलित समीकरण नाम से स्पष्ट है, असंतुलित मतलब संतुलित नहीं होगा स्टूडेंट। कहने का मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके दाएं पक्ष और उसके बाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं स्टूडेंट। जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद और प्रोडक्ट में परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, उत्पाद और प्रोडक्ट में परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे स्टूडेंट देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं Mg+O2। स्टूडेंट ये क्या बनाता है? MgO। स्टूडेंट यहाँ देखिए मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम का कितना परमाणु भाग लिया है स्टूडेंट? तो एक, कुछ नहीं है तो एक है।
यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 है। क्या बनाया स्टूडेंट, MgO। कहने का मतलब M प्लस Mg+O2 जब मिल गया स्टूडेंट तो ये बना MgO। ये जो MgO बना स्टूडेंट तो इसमें क्या है, तो परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इस साइड ऑक्सीजन 1 है, तो ये क्या है, असंतुलित समीकरण। इसे ही अपना लोग कंकाली समीकरण कहते हैं। दूसरा है संतुलित समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो, इक्वल हो, तो उसे अपना लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे स्टूडेंट देखिए Na+Cl, ये क्या बना लिया स्टूडेंट, NaCl बना लिया। Na एक है, Na एक है, Cl एक है, Cl एक है। इसका मतलब ये हुआ Na और Cl जब मिला तो NaCl बन गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अपना लोग को पढ़ने के लिए नेक्स्ट टॉपिक ये जो होता है, तो इसको असंतुलित अगर यदि कोई समीकरण रहेगा तो उसको 2 विधि से हम संतुलित कर सकते हैं। पहला है बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड, और दूसरा है स्टूडेंट अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो 2 विधि से अपना लोग संतुलित कर सकते हैं, बीजगणितीय विधि से और अनुमान विधि से। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि अनुमान विधि अभी जो हम संतुलित किए थे, जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट Mg+O2, ये क्या बना था स्टूडेंट, MgO जो बना था। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 से गुना कर देंगे, तो ऑक्सीजन हो गया 2 और मैग्नीशियम हो गया 2, तो मैग्नीशियम के भी आगे स्टूडेंट 2 से गुना कर दिए। तो ये है अनुमान विधि स्टूडेंट, इसे कहा जाता है अनुमान विधि। और बीजगणितीय विधि भी पढ़ेंगे अपना लोग स्टूडेंट क्या होता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना लोग को पढ़ने के लिए है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार स्टूडेंट। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में स्टूडेंट पहला है पढ़ने के लिए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, तो स्टूडेंट ये जानेंगे अपना लोग कि संयोजन अभिक्रिया आखिर किसको कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट समझिए, संयोजन का मतलब होता है स्टूडेंट जुड़ना। तो देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करे स्टूडेंट, तो उसे अपना लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे H2 ले लेते हैं और प्लस O2 ले लेते हैं स्टूडेंट, ये बना लेता है स्टूडेंट H2O। तो यहाँ पे स्टूडेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला दिए स्टूडेंट, तो ये जल का निर्माण किया स्टूडेंट। तो ये है आपको, जब 2 पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करे, या जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करे स्टूडेंट, तो इसे कहेंगे अपना लोग संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब 2 मिल करके एक बनाए, 2 पदार्थ मिल करके एक हो जाए, या 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करे, तो उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो अब इसका डिफिनेशन कैसे देंगे स्टूडेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी में, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करे, जिसका गुण मौलिक पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हो, उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करेगा स्टूडेंट, कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। दूसरा स्टूडेंट अपना लोग को रिएक्शन पढ़ने के लिए है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए समझिए स्टूडेंट, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक पदार्थ टूट करके, एक कंपाउंड टूट करके
दो या दो से अधिक कंपाउंड या दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे तो उसे अपना लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे तो उसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे स्टूडेंट देखते हैं CaCO3, ये CaCO3 जो है स्टूडेंट ये है आपको CaCO3। ये स्टूडेंट जब इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है स्टूडेंट CaO प्लस CO2। ये है स्टूडेंट वियोजन अभिक्रिया। ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। चूना पत्थर स्टूडेंट, संगमरमर चौक का सूत्र यही होता है स्टूडेंट। संगमरमर कहे कि चौक कहे कि चूना पत्थर कहे स्टूडेंट, ये क्या होता है जब इसको गर्म करते हैं तो टूट गया स्टूडेंट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हो गया स्टूडेंट वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण करे, जिसका गुण मौलिक पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हो, उसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। स्टूडेंट नेक्स्ट अपना लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सारे कई प्रकार के रिएक्शन है स्टूडेंट, सारे को अपना लोग डील करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक।